बच्चा अशिक्षित रहे, वो स्कूलों में पढ़ने न जा पाए, कैसे इसका विरोध कर रहा है। अगर इस कानून को वापस नहीं होगा तो देशव्यापी आंदोलन की व्यवस्था है। नेता को केंद्र कहीं हजम नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट करने की ये पूरी व्यवस्था है। देखिए, सरकार फेलियर हो गई है। कानून 15 दिन में लेकर चली आती है। जिस काम के लिए आई थी, क्या वो काम कर रही है? हम कहते हैं कि आप कहते हो जिसकी जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। देखिए, अगर 6% पटेल जी हैं तो 6 जाए, 11% यादव जी हैं तो यादव जी 11% जाए, हम 15% जाएंगे। यूजीसी ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उनका का पूरी की पूरी फिल्म होती है, प्रोडक्शन होता है, कोशिश हो रही है। बहुत जरूरी था यूजीसी कानून आना। देखिए, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर यूजीसी कानून को लेकर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो सड़कों पर इसका विरोध करते हुए, इस कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ भूपेंद्र सिंह है जो कि ठाकुर समाज के युवा के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, ये जो कानून जो आया है, इस कानून को लेकर जो सड़क पे उतरा जा रहा है, क्या इस कानून से डर है या फिर जो समानता जो एक तरह से दिया जा रहा है उस समानता जो है अच्छा नहीं लग रहा है या कानून में बदलाव होना चाहिए? किस तरह से देखते हैं यूजीसी का कानून? ये सवर्ण समाज के ऊपर एक काला और काला कानून है, अंधा कानून है, जो पिछले कई सौ वर्षों से SC एक्ट में आरक्षण के तौर पे हम लोगों के ऊपर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था। आज एक नया कानून यूजीसी के तहत हम लोगों को फिर लाद दिया गया कि सवर्ण समाज का बच्चा अशिक्षित रहे, वो स्कूलों में पढ़ने न जा पाए, कहीं ना कहीं इसको सवर्णों को जातिगत राजनीति में बांटने का काम जो सरकारें कर रही हैं। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा और सवर्ण समाज पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहा है। अगर इस कानून को वापस नहीं होगा तो देशव्यापी आंदोलन की व्यवस्था है, देशव्यापी आंदोलन करें, लेकिन ऐसे कानून हम अपने आने वाली पीढ़ियों पर लागू नहीं होने देंगे। उसका पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस कानून से कहीं ना कहीं जो हमारे युवा हैं वो आपस में ही बंटना सीख जाएंगे, आपस में ही लड़ना सीख जाएंगे? अगर ये कानून का गलत उपयोग हुआ तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं वो इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। आज हिंदुस्तान में सवर्ण समाज कहीं ना कहीं खतरे पे है। जो ये राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से जातिगत राजनीति कर रही है, उससे आज समाज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खतरे पे है। और ये केंद्र और प्रदेश की जो लड़ाई है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो इनकी बढ़ती लोकप्रियता को केंद्र कहीं हजम नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इनको डोमिनेट करने की ये पूरी व्यवस्था है। कि मैं इसलिए फिर केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आपने अपने कोर वोटर को कहीं ना कहीं शोषित और करने का काम किया है, दबाने का काम किया है। डायन भी 7 घर छोड़ के डाका डालती है, लेकिन आपने सवर्ण समाज के ठाकुर को, ब्राह्मण को, बनिया को इन्होंने टारगेट किया है। तो कहीं ना कहीं ये समाज आज भाजपा से कहीं ना कहीं बुराई कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे दूर जाते हुए दिख रहा है हमको। देखिए, सरकार फेलियर हो गई है। ये आए दिन एक नया कानून 15 दिन में लेकर चली आती है। जिस काम के लिए आई थी, क्या वो काम कर रही है? आज सबसे ज्यादा जो है सच्चाई ये है कि ब्राह्मण और जनरल कास्ट के बच्चे सताए जा रहे हैं। जेएनयू में नारा लगता है कि ब्राह्मण खुद कब्र तेरी खुदेगी। जेएनयू में इनको जूते मारो 4। शुभम शुक्ला के साथ क्या हुआ? उसका क्या किया मोदी जी? उसको किसने मारा था? क्यों वो सताया गया? फिर हरियाणा के जो है यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि बाबर बनिया छोड़ो भारत। क्या जितना कार्य है वो सब ब्राह्मण कर रहा है। आज दलित राष्ट्रपति है, ओबीसी प्रधानमंत्री है। 2014 से क्या किया इन्होंने कि जितने कानून इन्होंने बनाया है, क्या वो सारे कानून सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा कि SC ST के बहुत सारे जो है मुकदमे फर्जी हुए, जो लोग 10 साल, 5 साल, 15 साल? मैं थोड़ा सा आपको नहीं, एक मिनट। अच्छा, आपने कहा कि जो बने हैं वो कानून लेके आ रहे हैं। ये स्वर्ण समाज के जब लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं अपने समाज के लिए कानून ला पाते हैं? क्यों नहीं ला पाते हैं? देखिए, सवर्ण समाज जो है वो मतलब सदैव पेड़ पौधों पत्थरों की पूजा करने वाला वो इंसान को जो है यहाँ तक कि मतलब वो हर आदमी को चाहता है साथ लेकर के चलूं। वो चाहता है कि नीचे हम सब कानून खत्म करना चाहे नहीं ना चाहता। जो लोग आज ये वो फैलाते हैं, तो आज जो है जब लोग पढ़ते नहीं थे तो बाबा जी इतने ज्ञानी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी इतने ज्ञानी बन गए, उनको ब्राह्मणों ठाकुरों ने मदद किया। आज क्यों नहीं बन जा रहे हैं वैसे? क्योंकि बाबा साहब के समय में आरक्षण नहीं था। वो उनको ये पता था कि ये शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, इसको पीऊंगा तो मैं भी शेर बन जाऊंगा। आज तो ये पता है कि आरक्षण है ना,
हम कहते हैं कि आप कहते हो जिसकी जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो आप यही करो ना, हमको 15% दो, लेकिन आप आरक्षण घटाओ। अगर 5% मौर्य जी हैं तो 5% जाए वो। देखिए अगर 6% पटेल जी हैं तो 6 जाए, 11% यादव जी हैं तो यादव जी 11% जाए, हम 15% जाएंगे। लेकिन आप कंपटीशन कर दो ना, कंपटीशन करो तो पता चले। समाज में वहीं से बुराई शुरू हो जा रही है। पिक्चर में स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अपराधी बन रहे हैं, उनको बलात्कारी दिखाया जा रहा है, वो गुंडे बन रहे हैं और उसका कोई विरोध नहीं। जब समाज ब्राह्मण ने ऐसा नारा लगाया कि दलित की कब्र खुदेगी, ओबीसी की कब्र खुदेगी, और वही लोग लगा रहे हैं। मैंने तो अभी कभी नहीं लगाया, लेकिन फिर वो सताया क्यों जा रहा है, क्यों सताया जा रहा है? ये मोदी जी जो है विफल हो गए। ये 14 में आए, कहा कि गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना दिया देसी दूध वाली और मिथुन खाने वाली। और उनसे पूछा गया भाजपा वालों से कि भाई ये बताओ इतनी गाय कट रही है, तो कहा अवैध बूचड़ खाने तो बंद कर दिया। खाली वैध जो सरकार के हैं वही चल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, दूसरे को नहीं करने देंगे। खुद करेंगे तो अच्छा है, दूसरा करे तो गलत है। एक भी कार्य इन्होंने ना तो एक इंडस्ट्री दी, ना बिजली संयंत्र दिया, ना किसानों की जो यूनिट दर सबसे ज्यादा बिजली के यहाँ है उत्तर प्रदेश में, ये सब कोई पूछे ना। दवाएं जो महंगी हो गई, 7 रुपए वाली 70 रुपए में दर्द की दवा हो गई, वो सब ना पूछे। 2014 में बच्चों की फीस कितनी थी वो कोई ना पूछे। इसके लिए एक नाटक ये डेली करते रहते हैं। कहीं कोई ना कोई कांड करवा देंगे, आदमी उसमें उलझ जाएगा और फिर इनको सत्ता चाहिए। ना हिंदू के है ना सनातन के हैं। आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे यूजीसी जो कानून आया है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इसके विरोध में देखिए यूजीसी ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, सरकार का उसमें कोई रोल ही नहीं है। पहली बात तो जो भ्रम है लोगों में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मतलब एक यूजीसी कमेटी बनाए, कमेटी बना करके वो हाँ, नेताजी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसटी एसटी के मुकदमे गलत हो रहे हैं, इसको वो करो, तो सदन बुला के माननीय मोदी जी उसको फिर से चालू किए। इसमें भी सदन बुला के सही करें ना। मेरी बात हो जाने इनका देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अमित शाह कोई सरकार का रोल नहीं है। ऐसा है कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं है, वो तो गृह कलेश मंत्री हैं। उनका रोल कहाँ होता है? उनका का पूरी की पूरी फिल्म होती है, प्रोडक्शन होता है। अमित शाह नहीं चाहते हैं तो मोदी जी चलते नहीं है। वैसे मोदी जी तो प्रोजेक्टेड फेस है ना। कोर्ट का ये फैसला है ना। देखिए जो भी हो रहा है, जब 2000 पिछले चुनाव में प्रदेश के जो 25 सीटें का तमाचा भाजपा पे पड़ा था, वो अमित शाह की देन थी। उन्होंने कैंडिडेट जहां जहां उतारे, हमने हरवाया। हम क्लियर बोल दे रहे हैं, आगे फिर कराएंगे। और हमारा योगी से कोई बैर नहीं है, लेकिन अमित शाह तेरी खैर नहीं है, मोदी जी तेरी खैर नहीं है। आप कुछ गुनगुना रहे थे, क्या कह रहे हैं? देखिए ये बहुत अच्छा हुआ यूजीसी कानून आ गया। अब सवर्णों का जो है दिमाग खुलेगा। अभी तक बंद पड़ा था, ताला अंधभक्त थे भारतीय जनता पार्टी के। हम कहते हैं कि सीधा तो कह रहे हैं कि यही चाहा जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये बुद्धि आपकी जो है भ्रष्ट हो जाए, यही करवाने के लिए जो है कोशिश हो रही है। बहुत जरूरी था यूजीसी कानून आना। अब इनको सबको चाहिए कि शांति मार करके बहन जी के पार्टी में जाए, उत्तर प्रदेश में बहन जी के सरकार बनावे और आराम से चैन की नींद सोए। बहन जी गारंटी देंगे कि यूजीसी वो खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म नहीं, कोई उसमें कोई कानून नहीं लगेगा। जैसे एक्ट लेके आई थी भाई भारतीय जनता पार्टी ने SC ST का सख्त कानून बनाया था, बहन जी ने उसमें संशोधन कर दिया था, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर न्याय से जीना है तो बहन जी के साथ सभी ब्राह्मण और सामान्य वर्ग के लोग आए, सरकार बनाए, अपना न्याय और इंसाफ के साथ वो चले, वहाँ हमेशा न्याय होता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 2015 से मैं बता रहा हूँ कि ये हिंदू विरोधी है। जब जिसने बोल दिया प्रधानमंत्री में पठान का बच्चा हो, तो मुगल और अंग्रेज नहीं हो सकता, क्या हो सकता हो? हिंदू का। मैं आ रहा हूँ। क्या कहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? लोग विरोध में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? एक देश को बांटने की साजिश है और भाजपा ने बहुत सोच विचार के पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब सवर्ण और पिछड़े और दलितों को लड़ा रहे हैं। ये लोग सब देश को बांट रहे हैं। देश को मूल समस्याओं से इनका ध्यान नहीं जा रहा है। बेरोजगारी तरफ एक कर नहीं रहे, मनरेगा को इन्होंने चौपट कर दिया। हर तरीके से विनाश की तरफ देश को ले जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब सुपड़ा साफ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाए, जाएंगे कहाँ? या तो जाएंगे दलित के पास
या तो जाएंगे पिछड़े के पास। कोई रास्ता है जरा इनसे पूछिए, कहाँ जाएंगे? हिंदू महासभा कहाँ जाएंगे? हिंदू महासभा खड़ा हो। देखिए हम बता रहे हैं एक ही रास्ता है, मैं बार बार बोलता हूँ, सवर्णों के पास में आप किसी भी दल के पास जाए वो आपका शोषण करेगा। आप मुसलमान बन जाइए, आप मुसलमान बन जाइए भागेंगे, आप बौद्ध बन जाइए भागेंगे, आप सिखिज्म फॉलो कर लीजिए भागेंगे। आपको बताता हूं मायावती जी के सरकार में फर्जी SC/ST एक्ट नहीं लगी थी, सही बात कह के गए वो भाई साहब, ये एक रियलिटी है, लेकिन लग रही थी। तब आगरा में ठाकरों का एक गांव था, सबने बोल दिया कि हम जा रहे हैं बौद्ध बनने, पूरी सरकार थर्रा गई। हम क्लियर बोल रहे हैं कि अगर इस धर्म में, इस देश में हमारे राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा तो ना हम देशवासी के तौर पे अपने आप को देखेंगे, ना ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता बचेगी, ना ही धर्म के प्रति हमारे अंदर कोई भाव बचेगा, क्योंकि धर्म जो है वो हमारी रक्षा करता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं। जब हमारी रक्षा ही नहीं कर पा रहा है, हमारे तथाकथित धर्म की सरकार बनी हुई है, RSS भाजपा की सरकार बनी हुई है, और उसके बने होने के बावजूद भी यदि हमारे ऊपर गलत हो रहा है तो भाई हम परिवर्तन ही कर लें। भाई देखिए, बुरा मत मानिए, बहुत लोगों को कठोर लगेगी बात, लेकिन रियलिटी यही है कि सवर्णों की लड़कियों के ऊपर गंदी नजर दूसरी जातियों की होती है, वो फैक्ट है, लिखा गया है कि इनकी घर की, इनकी बहन बेटियों की शादियां जब लड़कियां हमारे घर में आएंगी तब हमारी जातियों का विजय होगा, ये सोच है लोगों की। लिखा है कई सारे दलित चिंतकों ने, OBC चिंतकों ने। तो भाई हम तो देख ही रहे हैं, अब हम मुगलों से डर लड़े, हम क्या कहते हैं विदेशी आक्रांताओं से लड़े, अब भैया इनसे भी बैठ के लड़े। आते हैं आपके पास, आते हैं, क्या कहेंगे आप इस कानून को लेकर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण जो है कानून है, और अभी पहले आरक्षण के जरिए ही हम लोगों को उच्च शिक्षा से हमारे बच्चों को वंचित रखा जा रहा था, और अब ये सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित रखा जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित हो जाएगा जब वो उनको कास्ट से संबोधित करने पर उनके ऊपर तुरंत केस लाद दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे। जब बच्चों को अपराधी शुरू से ही बना दिया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनका भविष्य खतरे में पड़ेगा। पूरी तरीके से अब कानून गलत है, दुर्भावनापूर्ण है। हम लोगों की अपील है कि इसको वापस लिया जाए, और यहाँ हम लोग मानते हैं कि इसको योगी जी के विरोध में लाया गया है। ये अमित शाह और केंद्र सरकार की साजिश है ताकि योगी जी की सरकार भी समझ रहे हैं। आप तो भाई भाजपाई हैं, प्योर भाजपाई हैं। अब देखिए, भाजपाई जो है स्वर्णों के लिए, स्वर्ण समाज के लिए इस तरह से कानून लेके आई है UGC, तो ये आप सहमत है ना? अभी नहीं, हम इस कानून से सहमत नहीं है, चूंकि भाजपा के विरोध में जा रहे हैं। नहीं, भाजपा के विरोध में नहीं जा रहा हूँ, ये इस कानून के विरोध में जा रहा हूँ। ये सिर्फ सोची समझी साजिश है हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का, चूंकि अगले प्रधानमंत्री वही है जो उसको देखते हुए जो केंद्र के अमित शाह जी ने, और इसके चेयरमैन कौन रहे, दिग्विजय सिंह, उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया इसमें कि भाजपा खत्म हो जाए। उन्होंने करने काम किया, लेकिन हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मरवाएं? नहीं, वही हमारी खुद ही नहीं समझ रहा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं समझ रहा है। जो एक भाई देखिए, कॉलेज ऐसी संस्था पे इस तरह के नियम नहीं लगने चाहिए। आप नौकरी में दे रखे हैं, आप उनको पढ़ाने में सब दे रखे हैं, आप उनको वजीफा दे रहे हैं, आप वो देते रहिए, लेकिन ऐसे संस्थानों, विद्यालय जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां अगर एक हाई कास्ट का लड़का है, लड़की, सपोज लड़की को शेड्यूल कास्ट का लड़का प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, तो उसकी कोई सुनवाई, तुम तो एकदम वक्फ बोर्ड की सुनवाई नहीं होगी, उसकी सुनवाई तुम तो वक्फ बोर्ड वाला करा दिए। वक्फ बोर्ड में जैसे कि जहाँ पे रख दिया गया वो तो उन्हीं का जज। देखिए, कानून तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के विरोध में ये लोग मान रहे हैं कि अमित शाह ही जो है ऐसा करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ताकि योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो, ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं भाई? ये UGC कानून, UGC जो बिल लाई है सरकार, ये बहुत गलत लाई है। स्वर्ण समाज की हत्या करना चाहती है, और भाजपा सरकार नहीं करना चाहती है, ये मोदी और अमित शाह करना चाहते हैं। दोनों गुजराती जो केंद्र में बैठे हुए हैं, ये सब शंकराचार्य का मैटर लाना, प्रयागराज से शंकराचार्य का मामला, UGC बिल लाना, ये सबके पीछे बस ये इनकी मंशा है कि योगी जी को सत्ता से हटाया जाए, योगी जी को प्रदेश से हटाया जाए। और ये बताइए, शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य का मैटर प्रयागराज में हुआ,
केशव प्रसाद जी उनके पक्ष में बोल दिए, केशव प्रसाद मौर्य जी उनके पक्ष में बोल दिए, और शंकराचार्य ने भी बोल दिया कि केशव प्रसाद आपसी मतभेद ठीक नहीं है भाजपा नहीं, में। सुनिए, शंकराचार्य ने क्या बोला, केशव प्रसाद मौर्य को आप मुख्यमंत्री बन जाइए, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये केशव प्रसाद मौर्य भी अमित शाह और मोदी जी के साथ इन्वॉल्व है। जो अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया वो योगी जी की बराबरी करने जा रहा है। वो विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया, उसको मुख्यमंत्री बनाओगे तुम? ये सब ये बताइए, ये केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह और मोदी जी, मैं कह देना चाहता हूं, जिस दिन योगी जी सत्ता से हटे उस दिन से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। यूजीसी का फुल फॉर्म मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अगर सोहर समाज की हित में आप बात नहीं करते हैं, यूजीसी बिल वापस नहीं लेते हैं, तो भाजपा की सरकार जो है आने वाली नहीं है। और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है योगी जी के खिलाफ, हमारे महाराज जी के खिलाफ, तो ये मनसा कभी कामयाब नहीं होने देगा सोहर समाज। आप भाजपा का सर्वनाश होने वाला है अगर योगी जी ने। की जनता काफी आक्रोश में है। ये सारा दोष जो है अमित शाह के ऊपर जो है लेके फोड़ रहे हैं कि अमित शाह के वजह से जो है बाबा को नीचे दिखाने के लिए जो ऐसा किया जा रहा है। इस पूरे आपने देखा पूरा जो यहाँ पे लोग जो बोल रहे हैं, चूंकि आप युवा समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कह रहे हैं आप? ये जो आरोप लग रहा है ये ठीक है? आरोप तो नहीं ठीक है, लेकिन मैं एक बात फिर आपसे कहूंगा कि अगर परिवार का मुखिया कोई गलती करता है तो हम परिवार छोड़ के नहीं भागते हैं। ये कि जो मुखिया ने गलत डिसीजन लिया है वो डिसीजन वापस ले, या तो हम परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दे। अगर मोदी अमित शाह से देश नहीं चल पा रहा है तो मैं चाहता हूं कि ये कमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दे। भारतीय जनता पार्टी जो अभी हिंदुस्तान बिगाड़ने के लिए तो एक सब रणनीति चल रही है, तो ये किसी हाल में कमान नहीं जाए। तो हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत शिक्षित है, होशियार है। मैं फिर कह रहा हूं कि वो बहुत शिक्षित होशियार है। मैं पार्टी नहीं बदलने जा रहा हूं, लेकिन मुखिया अगर गलत है, मुखिया को बदलने की बात कर रहा हूं, और हिंदुस्तान की जनता और ये करके दिखाएगी। देखिए, कहावत कहा गया है पिक्चरों में, ये पब्लिक है सब जानती है। तो ये पब्लिक है सब जानती है कि इसके पीछे की जो गणित है वो क्या है, और क्यों इस कानून में इतना जो है बदलाव किया गया है, और शौर समाज को नीचा दिखाने के लिए तमाम ये कानून में जो एक तरह से प्रोपेगेंडे लेके आए गए हैं, ये इसके पीछे की गणित है। लोग जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से इसमें जो है लोगों की नाराजगी साफ तौर से दिख रहा है। और इसको लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो धरना कर रहे हैं, धरने पर उतर रहे हैं और इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जैब न्यूज के लिए।